अब इसमें ना एक और कर लेते हैं भाई, जो तुम्हें स्कूल में कराया जाता है एटलीस्ट तो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा रहेगा कि भाई वो भी नहीं कर रहे। तो इसमें एक चीज और कर लेते हैं अपन लोग। बेसिकली जब फोकस पे होगा तो क्या होना है वो बता देता हूँ। तो हमने क्या कहा, ये बोला। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में जब होगा फोकस पे तो क्या करना है, द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। स्कूल में क्या दिखाना है तुमने, अगर उन्होंने बोल दिया तो वैसे नहीं बोलते, लेकिन अगर बोल दिया तो क्या बोलना है, तो फिर u को 30 लेना, माइनस का, u को -30 ही लोगे। -30 लेने के बाद अब जब यहाँ पर ये +30 रहेगा, नहीं मुझे पता है, मैं तो बस बता रहा हूँ, कभी अगर प्रूव करने के लिए आया तो कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस और कैलकुलेशन करने को आए तो इस तरह से करनी है। तो इसमें क्या होगा, -1/30 और +1/30 किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा जीरो के। और फिर क्या लिखोगे आप, कि क्योंकि ये जीरो के बराबर है, 1/v जीरो के बराबर है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, 1/0 के। एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसको इसी को हम लिखते हैं क्या, इन्फिनिटी। क्लियर है। लेकिन अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो इन्फिनिटी हम ले रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, माइनस का। तो माइनस का क्यों ले रहे हैं ये समझ में आता है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि फोकस से, पोल से थोड़ा दूर है। फोकस पे है लेकिन पोल से थोड़ा सा दूर है, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पर अब जो मैग्निफिकेशन आएगा वो डायरेक्टली हम कहेंगे कि v हमारा, क्योंकि -इन्फिनिटी आया है और u पहले से ही हमारे पास माइनस आई थिंक 30 था, माइनस से माइनस कट के इसको -इन्फिनिटी रखेंगे अपन लोग। हाइट ऑफ इमेज की तो बात ही नहीं आई, वो हाइट ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, प्रॉपर्टी तुम्हारी क्लैरिटी है। डायग्राम वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, सॉरी हाँ, या इमेज विल बी फॉर्म्ड एट -इन्फिनिटी, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। और कैलकुलेशन वाइज ये होगा, वैसे कैलकुलेशन कम ही देखी है मैंने तो, लेकिन स्टिल मैं अपनी तरफ से करा के चलूँ। क्लैरिटी यहाँ तक, कोई डाउट। ये कैलकुलेशन लिख लो, डायग्राम तो सेम है ही, बस कैलकुलेशन लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। दिस सब मेरे हिसाब से सारे हमारे जो केसेस हैं फॉर कॉनकेव मिरर इज बीइंग डन। ओके, सारे केसेस हो चुके, ये हो गया है हमारा। तो अब देखो केसेस कौन कौन से थे, अभी उनका सब, ये इसका सम अप है, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और बेयरिंग करना चाहिए मुझे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सीरियल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, राइट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो आपको यू की वैल्यू क्या होगी जो मैंने याद कराई है अभी तुम्हें, क्योंकि एक वैल्यू तो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सीधा सीधा हमें पता है कि जो u होगा वो कितना होगा, -इन्फिनिटी। क्लैरिटी है। अच्छा, इसके बाद जो v बनेगी, जो इमेज आएगी एक तरीके से v, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, फोकस पे -30। इस पूरे में हम क्या मान रहे हैं कि फोकस क्या है, 30 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ उसकी क्या है, 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट भाई यहाँ तक। तो अब ये जब 30 हुई तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब पोजीशन क्या बोलेंगे इसको, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, पोजीशन इज एट फोकस। इमेज फोकस पे बनी है, नेचर क्या बना हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर इस वाले केस में क्या आती है हमारी, जीरो। क्लियर है, मुझे लगता है सारी चीजें हो गई, बन गई, ये बन गई। मैग्निफिकेशन जीरो लिख दिया तो उसमें लिख दो पॉइंट साइज। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लैरिटी एकदम। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी है, इसका मतलब यू, अब मैंने डाटा में क्या लिया, -90, तो वी कितना आ गया था, -45। इसका मतलब इमेज किससे विषय बनी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन इस केस में कितना आया था हमारा, -1/2। और इमेज क्या बनी, डिमिनिश्ड।
क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? बढ़िया। और देखें, चलो 3। तो ये क्या होगा? एट कर्वेचर, कर्वेचर होगा तो -60, और इमेज भी बनेगी -60 पर। एट सी बनेगी, अगेन इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा? अगेन -1, और ये क्या होगी? सिंस। फिर हमने फोर्थ कहा, फोर्थ किसके बीच में? बिटवीन एफ एंड सी। तो यहां पर ले लिया -45। जैसे ही 45 लिया तो आंसर में -90 आ जाएगा। बियॉन्ड सी बोलेंगे, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, और मैग्निफिकेशन इस केस में क्या आता है? माइनस करके, और बोलेंगे एंड लास्ट। उसके बाद अगर हम देखें और देखते हैं, हाँ इसके बाद हम क्या कह रहे हैं? पांचवा। अब क्या हुआ? हमने क्या देखा? एड फोकस, एड फोकस ही रखो, इसमें ज्यादा परेशान नहीं करो इसमें। तो एड फोकस में हमने क्या कहा? इसको -30 पे रखा। -30 पे रखने के बाद इमेज कहाँ बनी हमारी? -इन्फिनिटी पर। तो इट इज एट इन्फिनिटी। उसके बाद इमेज क्या बनी हमारी? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो गया? -इन्फिनिटी। तो ये एनलार्ज्ड बन गया, हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट, फिर हमने बोला बिटवीन एफ एंड पोल, और इसमें हमने अपनी मर्जी से -14 लिया, कुछ भी लिया जा सकता था। और इमेज कहाँ बनी थी हमारी? 26.22 था, 25 थी प्लस। तो ये क्या हुआ? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। इमेज क्या बनी हमारी? पहली बार वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली बार हमारी ये इमेज बनी है, दैट कम्स आउट टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो मैग्निफिकेशन बना, दैट कम्स आउट टू बी आई थिंक +1.87। अगेन इट कम्स आउट टू बी एनलार्ज्ड। यहाँ तक कोई डाउट भाई? इसको मैं और सिखाऊंगा, और इसको समझना सिखाऊंगा, अभी पहले इतना समझ लो। और लेट्स राइट इट, लिखो इसको पूरे को एक लिखो। मुझे इसको देखना भी सिखाना है कि इससे और क्या सीखना था तुम्हें। अभी कुछ चीजें नहीं सीखनी। सो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई मिरर के अंदर हमारे ये 6 केसेस होते हैं, और हमने 6 के 6 कर लिए, राइट है। अब क्या है, मैं इसको मतलब इसी को समझने के लिए, अब तो ये चीज ना सीबीएसई लेवल पर नहीं कराई जाती, नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। लेकिन जस्ट एक आइडिया देने के लिए हम इस पूरी चीज को कुछ इस तरीके से समझते हैं। अब ये क्या है? ठीक है, ध्यान सुनो। एक्चुअली जो अभी तक हमने किया है ना, ये उसका सार है। ठीक है, अब कैसे मैं ध्यान से बताऊँ, इस वाले पार्ट को तो हटा दो। कह क्या रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट जब शुरुआत में इंफिनिटी पर था, से यहां पर, तो इमेज कहां बनी थी? इमेज कहां बनी थी?
फोकस पर, मतलब इमेज यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए। किसके पास लेके आए, मिरर के पास। तो हमने रेड वाली लाइन पे चले एक तरीके से। अब रेड वाली लाइन पे चल रहा हूँ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट भी आ गई है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइट भी लगी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? अब धीरे धीरे हुआ क्या, जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे था तो इमेज भी अगर याद हो तो कर्वेचर पे बनती है, हाँ के ना? इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या याद रख सकते हैं, हम सीधा सीधा ये याद रख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, और जब इमेज ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे था तो इमेज कर्वेचर पर सेम हाइट की बनी। इसका मतलब बाकी सारी जो इमेजेस बनेंगी वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे बनी। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? और ये एक तरीके से आपको हाइट भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से जब ये आगे आ रहा होगा तो एक तरीके से उसकी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पर पॉइंट साइज था तो पॉइंट साइज है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है देखो। और यहाँ पे आके सेम साइज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? इसके बाद जब ये आगे गया विद दिस ग्रीन कलर, डू यू सी, ये भी आगे जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज कहाँ बन रही है, बड़ी बनती जा रही है। किस तरफ जा रही है, इंफिनिटी पर। जब ये फोकस पे चली गई तो इमेज कहाँ चली गई, इंफिनिटी पर। अब क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट और पास आया, ऑब्जेक्ट और पास आया तो कह रहा भैया ये वाला तो पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, इसको और पीछे भेजा कुछ ऐसे। ये बात समझ में आती है या नहीं? तो हमने कुछ ऐसे पीछे भेज दिया। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा एक तरीके से फोकस से आगे आता है यहां तक, तो जो इमेज बनती है वो कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो इमेज भी आगे आ रही है। ध्यान से देखना, मैं एरो बना रहा हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज आगे जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज आगे जा रही है, कलर भी चेंज है। फिर यहाँ पर ये और आगे गया तो यहाँ पे भी इंफिनिटी पे चली गई। यहाँ पे ध्यान है ना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे ये फर्क होता है। और यहाँ से आगे फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इधर चला गया। तो एक तरीके से ये हमारा पूरा सार है जो हमने पढ़ा है। इसमें साइज भी समझ में आता है कि बड़ा छोटा कब बनेगा, और ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं रियल और इन्वर्टेड भी समझ में आता है। क्लैरिटी है या नहीं? कोई डाउट? तो ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पे वन मैंने इन्फिनिटी पे लिखा है तो वन यहाँ पे लिख लो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर तो टू यहाँ पे लिख लो, थ्री वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, और ये सिक्स हो जाएगा। सेम लॉजिक, वन हमारा ये फोकस का पॉइंट, टू ये वाला पॉइंट, थ्री ये वाला पॉइंट, फोर ये वाला पॉइंट। क्लियर है भाई? फोर भी एक तरीके से, हाँ ये वाला पॉइंट, फाइव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्लैरिटी है? थोड़ा सा फोकस से पहले, थोड़ा फोकस के बाद, और फिर सिक्स है। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज करो। पक्का समझ में आया है? बना लें। दो ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, ये बस एक ओवरव्यू है तुम्हें समझने के।